हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है SSA यानी कि सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक इंडियन गवर्नमेंट प्रोग्राम है और इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमने 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। द सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी ने 2011 में चलाया था और इसके दो उद्देश्य हैं, यानी कि इसके दो मेन एक्सपेक्ट्स हैं। तो इसका पहला मेन एक्सपेक्ट ये है कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है और शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना है। तो इसका अब है नेक्स्ट पॉइंट है द मेन फीचर्स ऑफ SSA। ये सर्व शिक्षा अभियान के क्या मेन फीचर्स है? तो पहला है टाइम बाउंड प्रोग्राम। सर्व शिक्षा अभियान एक टाइम बाउंड प्रोग्राम है, यानी कि इसमें ये बोला गया है कि 2010 तक हमने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, यानी कि 8 साल के बच्चों को हमने एलिमेंट्री एजुकेशन 2010 तक प्रोवाइड करवानी है। सेकेंड पॉइंट इज क्वालिटी एजुकेशन। तो इसका मेन फीचर ये है कि हमने बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है और हम क्वालिटेटिव एजुकेशन यानी कि क्वालिटेटिव शिक्षा तभी प्रोवाइड कर सकते हैं अगर हमारे पास क्वालिटेटिव टीचर्स हो। अगर हमारे पास क्वालिटेटिव टीचर्स हैं, यानी कि वो अपने स्किल्स में स्किल्ड है, तो हम बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवा सकते हैं और उनका मेंटल लेवल या कॉग्निटिव लेवल जो है वो रेज कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट इज सोशल जस्टिस। तो इसकी मेन फीचर ये है कि बेसिक एजुकेशन के ज़रिए हम सोशल जस्टिस की फीलिंग को बच्चों के अंदर प्रमोट कर सकते हैं, यानी कि बच्चे एक दूसरे से भेदभाव नहीं करेंगे, यानी कि वो एक दूसरे के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज पार्टनरशिप। ये बोला गया है कि SSA सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट के बीच में पार्टनरशिप है, यानी कि इन सभी का मेन उद्देश्य यही है कि मेन फीचर या फिर इनका मेन मकसद यही है कि हमने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है। द फोकस ऑन वीकर सेक्शन। तो इसमें ये बोला गया है कि इसका मेन फोकस यही है कि हमने गर्ल्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, SC ST और उन बच्चों के ऊपर फोकस करना है जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते। तो मेन उद्देश्य ये, और यहाँ पे ये बोला गया है कि हमने गर्ल्स के ऊपर फोकस करना है, बिकॉज जो गरीब घर के जो लड़कियां होती हैं उन्हें स्कूल नहीं भेजा जाता है। तो उसका मेन फोकस यही क्या है, अपने गर्ल्स के और जो ऐसे बच्चे जो वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं उन पे फोकस करना है, ताकि वो बच्चे एलिमेंट्री एजुकेशन ले सकें। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। उसमें ये बोला गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमने एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है और ये बच्चों का फंडामेंटल राइट है। नेक्स्ट पॉइंट इज नेशनल यूनिटी। अगर सभी को शिक्षा दी जाए, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो उनके अंदर नेशनल यूनिटी की फीलिंग प्रमोट होगी और उनमें एकता की भावना पैदा होगी। द अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूविंग द कैपेबिलिटीज़। अगर हम बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करवाते हैं तो उनके अंदर कैपेबिलिटीज़ डेवलप होंगी। कैपेबिलिटीज़ तभी डेवलप होगी अगर वो शिक्षा क्वालिटेटिव है। द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि SSA सर्व शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है ऑल द चिल्ड्रंस इन स्कूल एजुकेशन गारंटी सेंटर अल्टरनेट स्कूल ब्रेक टू स्कूल कैंप वाइड 2003। तो इसमें ये बोला गया है कि SSA का मेन उद्देश्य यही है कि हमने 2003 तक बच्चों को स्कूल में लाना है और उन बच्चों को स्कूल में लाना है जिन्होंने स्कूल को छोड़ दिया, यानी कि वो जो ऐसे बच्चे जो शिक्षा नहीं ले रहे हैं और उनका शिक्षा ना लेने का कारण है या फिर वो बच्चे फेल हो गए हैं या फिर उनका कोई भी दूसरा कारण हो सकता है, यानी कि कुछ इनकम का
तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि 2003 तक हमने बच्चों को स्कूल में लाना है। तो द नेक्स्ट पॉइंट इज ऑल चिल्ड्रंस कंप्लीट 5 years ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग एजुकेशन बाय 2007। इसमें ये बोला गया है कि उनका मेन उद्देश्य यही है कि 2007 तक बच्चों को अपनी 5 year ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट है ऑल द चिल्ड्रन कंप्लीट द एलिमेंट्री स्कूलिंग बाय 2010। ये बोला गया है कि 2010 तक बच्चों को अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन कंप्लीट करनी होगी। द नेक्स्ट इज फोकस ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ सेटिस्फैक्ट्री क्वालिटेटिव विद एम्फोसिस ऑन एजुकेशन फॉर लाइफ। ये सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य यही है कि हमने बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है कि वह बच्चों की लाइफ से रिलेटेड हो और उसका यूज़ कर सके। उसका नेक्स्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है कि हमने गैप कम करना है। जो गैप डेवलप हो गया है जेंडर या फिर कास्ट के कारण, उस गैप को हमने कम करना है। द नेक्स्ट पॉइंट है 6th पॉइंट ये है कि हमने बच्चों की स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एनरोलमेंट करनी है। 2010 तक हमने बच्चों की एनरोलमेंट करनी है। द नेक्स्ट इज़ क्वालिटेटिव एजुकेशन। तो SSA का मेन उद्देश्य यही है कि हमने बच्चों को क्वालिटेटिव एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, ना कि क्वांटिटेटिव। वैल्यू बेस्ड एजुकेशन। तो सर्व शिक्षा अभियान का मेन उद्देश्य यही है कि हमने बच्चों के अंदर ऐसी शिक्षा डेवलप करनी है या फिर प्रोवाइड करनी है जो कि वैल्यू बेस्ड हो, यानी कि उनका मॉरल कैरेक्टर डेवलप हो, उन ट्रूथफुलनेस की फीलिंग या डेवलप हो, रिलीजियस वैल्यूज़ डेवलप हों। तो इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमने वैल्यू बेस्ड एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करवानी है। तो अब है प्रोविजंस यानी कि प्रावधान। तो इसका पहला प्रावधान है ECCE यानी कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि हमने बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है आंगनबाड़ी में। कि ये बोला गया कि आंगनबाड़ी सेंटर्स में हमने बच्चों को बेसिक एजुकेशन प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि रीडिंग, लिसनिंग और अर्थमेटिक्स यानी कि मैथमेटिक्स। स्कूल विद इन द रेडियस ऑफ 1 किलोमीटर। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि हमने विद इन द 1 किलोमीटर स्कूल खोलना ही खोलना है, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं वो अपनी लड़कियों को स्कूल इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि जो स्कूल है, मिडिल स्कूल जो है वो उनके घर से बहुत ज़्यादा दूर होता है। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि 1 किलोमीटर के अंदर स्कूल होना ही होना चाहिए। रेमेडियल एजुकेशन, सरकार ने ये प्रावधान रखा कि हमने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करवानी है, जैसे कि नाइट स्कूल्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फ्री टेक्स्ट बुक्स। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि हमने बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स प्रोवाइड करनी है ऐसे बच्चों को जो वीकर सेक्शंस को बिलोंग करते हैं, और जिससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल में एनरोल होंगे। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज स्कॉलरशिप। तो सरकार ने ये प्रावधान रखा कि जो बैकवर्ड कास्ट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको हमने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करनी है, जिससे ज़रिए बच्चे अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकें।